हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, रेलवे एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें ये हमारा आज का वीडियो टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करेगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों को देर न करते हुए। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आपका पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1953, बी 1853, सी 1895, डी 1858। तो इसमें मित्रों ऑप्शन सही है ऑप्शन बी 1853। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है 16 अप्रैल मित्रों, कब? 16 अप्रैल 1853। मित्रों कंफ्यूजन कभी कभी लोगों को हो जाता है, 1953 लगा देते हैं जो गलत जवाब रहता है। तो 1853 कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का कार्यकाल था। और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े, मुंबई से थाड़े के बीच, दोनों महाराष्ट्र में पड़ेगा, थाड़े MH महाराष्ट्र, मुंबई बोरीबंदर यानी बोरीबंदर से थाड़े यानी मुंबई से थाड़े के मध्य कुल 34 किलोमीटर की यात्रा चली थी। 34 किलोमीटर मित्रों, 34 किलोमीटर चली थी। ये भारत की पहली ट्रेन थी। हालांकि सार्वजनिक यात्री ट्रेन नहीं थी, ये हमारी थी, कुछ गेस्ट को लेकर गई थी। ठीक है, मात्र 34 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1950, बी 1898, सी 1955 और डी 1960। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए 1950। मित्रों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण मार्च 1950 को हुआ था। मार्च 1950 1950 1950 को हुआ था। और भारतीय रेलवे, ठीक है, एशिया का ये दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, एक सेकंड मित्रों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो ऑप्शन इसका है ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। तो इसमें मित्रों सी ऑप्शन सही है, विवेक एक्सप्रेस। मित्रों विवेक एक्सप्रेस यह ट्रेन, देखिए यह ट्रेन असम के, मित्रों असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के, मित्रों तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन कुल 4,300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और कुल समय की बात करें तो 80 घंटे कुल समय लगाते, 80 घंटे कुल समय लेती है। और इसके स्टॉप की बात करें मित्रों तो यह 59 स्टॉप लेती है। स्टॉप का मतलब 59 प्लेटफॉर्म पर रुकती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो आप लगाइएगा ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का मतलब यहाँ ट्रेन कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी
थार एक्सप्रेस, डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। मित्रों ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए सही होगा, शताब्दी एक्सप्रेस। परंतु मैं फिर कहूंगा शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है मित्रों, परंतु नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से भोपाल के मध्य 150 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलती है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं वर्तमान जो ऑप्शन से हटके। कभी भी अगर ऑप्शन में वंदे भारत एक्सप्रेस यदि दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, यह भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान में है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो वंदे भारत हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन में वंदे भारत नहीं दिया है और ना देने की वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक थे। परंतु भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया था। मित्रों जो जेम्स वाट की, ठीक है मित्रों, जेम्स वाट की भाप की जो इंजन थी उसको 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन महोदय ने रेलवे इंजन बनाया था। उसी इंजन को इन्होंने रेलवे इंजन में बनाया और बाद में जॉर्ज स्टीफेंसन ने उसमें ट्रेन के डिब्बे जोड़ दिए थे जिससे वो ट्रेन का रूप धारण किया। चलिए नेक्स्ट अगला, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1915, बी 1903, सी 1899 और डी 1905। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, 1905 सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? यानी जो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी वो कितनी किलोमीटर की यात्रा तय किया था? ऑप्शन है 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 और डी 36 किलोमीटर। तो अभी प्रश्न संख्या 1 में मैंने बताया था 1853 में जो मुंबई से थाने चली थी वो कुल 34 किलोमीटर की यात्रा उसने तय किया था। तो ऑप्शन बी सही होगा, 34 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से थाने के मध्य। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ, किस नगर में आरंभ की गई? मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखें, ऑप्शन ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। ऑप्शन ए कोलकाता। ठीक है मित्रों, कोलकाता में मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को इसकी नींव डाली गई मेट्रो रेल सेवा की, जिसकी नींव डालने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की नींव रखी गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1984 को। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है?
इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में, गोरखपुर। मित्रों ऑप्शन के हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गोरखपुर। गोरखपुर इन सभी ऑप्शन में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। परंतु मित्रों फिर मैं बात करूंगा इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई 1355 मीटर, नियर अबाउट लगभग 1 किलोमीटर से कुछ अधिक है, ठीक है, थोड़ी। लेकिन वर्तमान में जो विश्व का एवं भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक के हुबली, ध्यान दीजिए हुबली है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1507 मीटर, 1507 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। मित्रों इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा, श्री सिद्धारूढ़ा, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मित्रों ऑप्शन है मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा और इसमें अन्य का ऑप्शन नहीं बल्कि सिक्किम, सिक्किम, अन्य ऑप्शन को हटा दें आप। तो ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का ऑप्शन सही है। सिक्किम की भूमि इस प्रकार की पर्वतीय है, वहां पर अभी रेलवे लाइन को नहीं बिछाया जा सका है, तो ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मथाई। ऑप्शन सी मित्रों जॉन मथाई। जॉन मथाई महोदय ने 20 नवंबर 1947 को, 20 नवंबर 1947 को पहला रेलवे बजट प्रस्तुत किया था, जो अंतरिम रेलवे बजट था, ठीक है, अंतरिम, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अंतरिम रेलवे बजट, जो 20 नवंबर 1947 को पहला रेल बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, वीडियो को आप लाइक करते चले मित्रों। 12वां प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा, बी राष्ट्र की कार्रवाई सड़क और डी राष्ट्र सेवा की रोड, डी अन्य। तो कौन सा इसमें सही है? राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन ए सही है। भारतीय रेलवे का जो स्लोगन है वो राष्ट्र की जीवन रेखा, जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा है, ठीक है मित्रों। 12 नंबर का प्रश्न के बाद आइए 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी सही होगा, चौथा स्थान। पहले पे यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पहले पे अमेरिका है, अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे रूस और चौथे नंबर पे भारत है। चौथे पे कौन है? भारत, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट, आपका इसमें
चौथा ऑप्शन, ठीक है मित्रों। चलिए 14वां प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 14 का ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसे? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है मित्रों। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर, मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में, इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से थाड़े के मध्य भारत की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो ऑप्शन ए मुंबई। कौन सा? मुंबई में चली थी। ठीक है, क्योंकि 1853 में चली थी तो मुंबई में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली ट्रेन तो मुंबई में चली थी, मुंबई में। और सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, 16 अप्रैल 1853 को, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया था, 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? ऑप्शन है 1899 ईस्वी में, बी 1997, सी 1924 में, डी 1935 में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1924 में। मित्रों 1924 में एकवर्थ समिति के सिफारिशों पर, ध्यान दीजिएगा, एकवर्थ समिति, एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया कब? 1924 में। और एकवर्थ समिति ने ही, और लॉर्ड एकवर्थ महोदय ने ही सबसे पहले भारतीय रेलवे के निजीकरण का, राष्ट्रीयकरण का डिमांड किया था, परंतु उनकी उस बात को स्वीकार नहीं किया गया, ये बात अलग है। और एकवर्थ समिति ने ही रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया था। ठीक है। उस समय ध्यान दीजिएगा, 1924 में रेलवे बजट का सामान्य बजट से कुल अगर प्रतिशत देखें जाए 84%, मित्रों 84% अकेले बजट था। इसीलिए सबसे बड़ा रीजन बना रेलवे बजट को अलग करने का। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? तो ऑप्शन बी भारतीय रेल। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। पहले पे भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे, और दूसरे पे एनटीपीसी है, एनटीपीसी दूसरे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, चौथा स्थान है, क्योंकि पहले पे अमेरिका, दूसरे पे है
अपना चीन, तीसरे पे रूस और चौथे पे भारत। ये मित्रों विश्व के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारा, एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में कौन सा स्थान है? इसमें बी ऑप्शन सही है, दूसरा स्थान। पहले पे चीन है और दूसरे पे भारत। कुछ मित्र सोचेंगे कि रूस जब भारत से पहले था तो यहाँ पर क्यों ऑप्शन रूस नहीं सही है? तो रूस देखिए एशिया प्लस यूरोप का हिस्सा होने के कारण वो दूसरे स्थान पे नहीं है, दूसरे स्थान पे एशिया में भारत का नंबर है। ठीक है मित्रों, ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अगर वीडियो पसंद आए तो मित्रों लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।